सो हे गाइस वन सेकंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो फाइनली एसएससी का आंसर की भी आ चुका है। आंसर की आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। अब जो है कैंडिडेट्स के मन में बस एक ही डाउट है कि पीएफटी का आपका कट ऑफ मार्क्स क्या जाएगा, क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें तो किसी का भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिस आपका स्कोर में फंसे हैं वो है 40 से लेके 55 के बीच में। 40 से 55 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स का स्कोर आ रहा है। तो अब जो है जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 40 से लेके 55 के बीच में है वो ये सोच रहे होंगे क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर हम इस बार की रेस से हम बाहर हो चुके हैं, मीन्स इस बार की हम जेडी के सिलेक्शन की रेस से हम बाहर हो चुके हैं। तो उनके मन में बस यही डाउट है। तो अब मैं आप लोगों से बस इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक छोटा सा डिस्कशन रहने वाला है, कुछ लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। बस मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, किस कैटेगरी कट ऑफ क्या जा सकती है और आप सेफ हो या नहीं। गाइज मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका यही आने वाला है। ये एक अनुमानित है जो कि अभी तक कैंडिडेट्स से बात की गई है, उनके रिव्यू के आधार पे है, उनके आंसर की के रिव्यू के आधार पे है कि इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये आर्टिकल जो है ये आपका एक जानी मानी वेबसाइट का है। ठीक है, अमर उजाला वेबसाइट का, ये कोई लोकल वेबसाइट का मैं आपको आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक जानी मानी वेबसाइट है। ये मैक्सिमम जो है आर्टिकल्स मैं इससे फॉलो करता हूँ या फिर जी न्यूज़ की जो आर्टिकल है उससे फॉलो करता हूँ। यही सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ते रहता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया कि एसएससी जीडी 2021 25,271 पदों की जीडी भर्ती में चयन के लिए किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को लाने होंगे कितने अंक, मीन्स किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितने अंक लाने होंगे। जनरल को कितने लाने होंगे, ओबीसी को कितने, एसटी को कितने, एससी को कितने, ईडब्ल्यूएस को कितने। और जो यहाँ पे लिखा गया पोस्ट, ये टोटल पोस्ट लिखा गया जिसमें कि गर्ल्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से आप गर्ल्स की सीट हटा दीजिएगा। अगर सिर्फ बॉयज़ देख रहे हो बॉय और गर्ल्स दिख रहे हो तो बॉयज़ की सीट हटा दीजिएगा। ठीक है, तो हम नीचे जाते हैं। तो नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम वो है 15 तारीख को आपकी एग्ज़ाम फिनिश्ड हो गई थी, 15 दिसंबर को। तो ये आर्टिकल चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 25,271 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। अब इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसकी रिजल्ट का इंतज़ार बना हुआ है। एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस भर्ती के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के 2,271 पदों पर भर्ती में बीएसएफ के 7,545 पद हैं, सीआईएसएफ के 8,464 पद हैं, एसएसबी के 3,806 पद हैं, आईटीबीपी के 1,431 पद हैं। वहीं असम राइफल की पद की बात करें तो वो 3,748 पद है और एसएसएफ की बात करें तो वो 240 हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि एसएससी जीडी में देखो, एसएससी में इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 17 जुलाई से 31 अगस्त के बीच आवेदन मांगी गई थी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कुछ हम लोगों के काम के नहीं है, जो मेन काम के, चलिए हम उस पर आते हैं। थोड़ा सा आर्टिकल को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ। तो ये रहा, तो ये पढ़ सकते हो आप ये वाला आर्टिकल, किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाने होंगे कितने अंक। ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो एसएससी की कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए समान वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंक लाने पड़ सकते हैं। तो जो जनरल वाले हैं अगर उनका 45% से ऊपर स्कोर है, ठीक है, मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 45 पे ही हो जाएगा, आपको 45 इस बार की अगर सिर्फ आंसर की अगर हम बात करें तो 50 के अप्रॉक्स आप जो है आपको पीएफटी के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे 40% बोला गया है। तो ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे आप अगर आप जनरल से हो तो 50 के अप्रॉक्स आप सेफ हो, मीन्स आप पीएफटी के लिए कॉल किया जाएगा, आपको कंफर्म है वो। और ईडब्ल्यूएस वाले अगर हैं तो वो 45 से लेके 50 के बीच में अगर वो हैं तो उन्हें भी पीएफटी के लिए कॉल किया जाएगा। वो कंफर्म रहिए कि उनका कॉल आना ही आना है 50 के अप्रॉक्स अगर वो हैं तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। साथ ही एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 से 40%। तो वो अगर हम बात करें एससी एसटी की तो वो 40 के अप्रॉक्स भी उन्हें कॉल किया जाएगा। याद रखिएगा, एसटी एससी की अगर 40 के अप्रॉक्स भी आपका रॉ स्कोर है अभी वो नॉर्मलाइज होकर बढ़ेगा। मैं नॉर्मलाइज स्कोर का बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, मैं नॉर्मलाइज स्कोर का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो आपकी आंसर की आई है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। तो आंसर के आधार पर अगर एससी एसटी से हो आप 40 के अप्रॉक्स हो, 40 से लेकर 45 के बीच में,
तो आपको कॉल किया जाएगा, आपको डरने की बात नहीं है, आपके वहाँ पे पीएफटी के लिए कॉल किया जाएगा। और मेरिट की बात करें तो मेरिट की बात अभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे पीएफटी क्लियर करते हैं और कितने मेडिकली फिट होते हैं उसके बाद हम मेरिट की बात करेंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे कैंडिडेट्स कम बचेंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपके कम जाएगी। अगर मेडिकल फिट ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाएंगे, सीट से डबल कैंडिडेट्स फिट रहेंगे, तो वहाँ पर कट ऑफ हाई जाने वाली है। सीट के अप्रॉक्स अगर फिट होते हैं तो कट ऑफ आपकी लो जाएगी, वो तो कन्फर्म है। ठीक है, तो ये आपकी एक अनुमानित है जो कि इतनी कट ऑफ पीएफटी के लिए जा सकती है। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज के बीच में आ रहा तो आप सेफ हो, पीएफटी की प्रिपरेशन कर दो। इससे अगर थोड़ा 3-4 नंबर कम है फिर भी आप पीएफटी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि रिजल्ट इस बार जल्दी ही आने वाली है और रिजल्ट के बाद आपको पीएफटी के लिए टाइम भी कम मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपका नंबर मान लीजिए जनरल से हो आप 48 के अप्रॉक्स है तो आप पीएफटी छोड़ दो, मत करो, क्योंकि मे भी आपको 40 पे भी कॉल किया जा सकता है। तो अभी नॉर्मलाइज होना बाकी है आप लोगों का, तो पीएफटी की तैयारी करते रहिए। 40+ भी है फिर भी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपको लॉस नहीं होने वाला। अगर पीएफटी की भी आप करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, एक तरह से आप फिजिकली फिट ही हो रहे हो। तो पीएफटी पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार जो है वो लेवल क्वेश्चन का थोड़ा सा लास्ट टाइम के कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या बहुत ही बोल सकते हैं हम अप ही था और नेगेटिव भी था। दो वहाँ पे फैक्टर्स जो कि आपको कट ऑफ को गिरा रहा है, लेकिन एक फैक्टर है जो कि कट ऑफ को बढ़ा रहा है, वो है सीट कम है। ठीक है, तो सीट कम है तो थोड़ा सा कट ऑफ स्लाइटली इंक्रीज़ होता, बट आपका पेपर का लेवल और नेगेटिव के कारण वो कट ऑफ भी गिरा है। तो अगर आप 45+ हो तो आप पीएफटी की प्रिपरेशन ज़रूर करो। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।